जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान नए आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई ने पहली बार अपनी नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारी नेवल फोर्स बड़ी जंग के लिए तैयार है। जो फौजी ताकत की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से ईरान के ड्रोन अमेरिका और इजराइल पर तेज हमले करते हैं, वैसे ही हमारी नौसेना भी दुश्मनों को नई और करारी हार देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जंग का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए, ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के अगले दौर की मंजूरी नहीं दी है। यहाँ पे आप देखिए ट्रम्प ने क्या कहा, ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट और पूरे बर्रे सगीर के सिलसिले में, क्योंकि हर जगह कहीं ना कोई मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया है कि क्या फिर एक बार बड़ी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका ने धमकी दी ईरान को, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्रेक कर दिया, रोक दिया और ईरान ने कहा कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो। यही नहीं बल्कि जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान नए आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई ने पहली बार अपनी नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारी नेवल फोर्स बड़ी जंग के लिए तैयार है। ये उन्होंने क्लियर कट कह दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम किसी भी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर हमें ज्यादा परेशान किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बात उस वक्त ईरान कह रहा है, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई कह रहे हैं कि जब 2,60,00,000 ईरान के लोगों ने जंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है कि हम फौज के साथ और हुकूमत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, तो ये आप देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि बहुत ही अहम बात है। इतनी बड़ी ताकत, और ये आप देखिए कि अमेरिका की हार, इजराइल की शिकस्त है, क्योंकि रोज बरोज जो ईरान की रजीम है, इस्लामिक रजीम, वो बजाय कमजोर होने के स्ट्रांग होती जा रही, उसकी ताकत बढ़ती जा रही। और आज जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गोलाबारी हुई है, 2 जहाज पे गोलियां चली हैं, उससे ये लगता है कि हालात बिगड़ सकते हैं। खबर यह है कि हिंदुस्तान के जहाज पर भी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से जो विदेश मंत्रालय है, एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया, तो वहां जो ईरान के सफीर हैं, एम्बेसडर हैं, फतेह अली, उनको बुलाया गया है, उनको सम्मन किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। अभी इस पे हम और डिटेल में जाएंगे, लेकिन देखिए ईरान ने पहले ही कहा है हिंदुस्तान के सिलसिले में कि हिंदुस्तान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, हिंदुस्तान को सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, वहां के ऑयल टैंकर को हम भेजेंगे और टैंकर आ भी रहे। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर भी हम डिटेल करेंगे, लेकिन इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। पहली बार आप देखिए यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 2 तजारती यानी व्यापारी जहाजों पर गोलीबारी हुई है। कहा जा रहा है कि इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने, गन बोट्स ने ये गोलीबारी की है। ये जानकारी समुद्री सुरक्षा से जुड़े लोगों ने दी है। ये घटना तब हुई जब ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद करने की बात कही है। इससे पहले खबर आई थी कि 8 तेल टैंकरों का एक काफिला इस रास्ते से गुजरा है। पिछले 7 हफ्तों में ये जहाजों की पहली बड़ी आवाजाही मानी जा रही थी, लेकिन फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद ईरान ने 20 जहाजों को लौटा दिया है। लेकिन
कुछ जहाज अब भी आ रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं। इधर ईरान ने, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है, खबरदार किया। उन्होंने अपने मुल्क के जो फौजी ताकत की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से ईरान के ड्रोन अमेरिका और इजराइल पर तेज हमले करते हैं, वैसे ही हमारी नौसेना भी दुश्मनों को नई और करारी हार देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। मुश्तबा खामनाई का यह बयान उस वक्त आया है जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के एक दिन बाद ही बंद कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की नाकेबंदी के विरोध में यह एक्शन लिया गया है कि आखिर ये नाकेबंदी क्यों की गई, क्या वजह थी और अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका का मकसद क्या है। बातचीत होनी थी, आपको याद है फर्स्ट राउंड की बातचीत इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन अचानक वो बातचीत रोक दी गई, नाकामयाब बातचीत रही। लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका की सिफारिश पर या अमेरिका के हुक्म पर जो पाकिस्तान का एक डेलीगेशन यहां पे फिर जनरल मुनीर की कयादत में ईरान पहुंचा। ईरान में 2-3 दिन गुजारे, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन फिर यह खबर आई कि अब पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत हो, और यहां तक खबर आई थी कि इस बातचीत में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ये दोनों साथ बैठेंगे। ये बड़ी घटना होती, ये बहुत बड़ी बात होती अगर ऐसा होता, लेकिन क्या ऐसा हुआ या ऐसा हो सकता है? नहीं। अब ऐसा लग रहा है। तो इतना सब कुछ तय होने के बाद आखिर हुआ क्या, यहां देखिए बताया। इस घटनाओं के बाद सीज़फायर टूटने की आशंका जताई जा रही कि कभी भी अब जंगबंदी टूट सकती है। अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते के लिए सीज़फायर हुआ था, जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीज़फायर को बढ़ाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन यह डिपेंड करेगा हालात पे। हालात कैसे होते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ वक्त के लिए खोलने की बात कही थी। यह कदम अमेरिका के मीडिएशन से इजराइल और लेबनान के बीच हुए 10 दिन के सीज़फायर के बाद यह कदम उठाया गया, लेकिन शनिवार को ईरान की सेना ने कहा कि अब इस रास्ते पर फिर से सख्त नियंत्रण कर दिया गया है। ईरान कहना है कि अमेरिका ने बार बार नियम तोड़े और नाकेबंदी के नाम पर गलत काम किए। ईरान ने अमेरिका को समुद्र में डकैती करने का आरोप लगाया है कि डकैती कर रहा है अमेरिका। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के संबंध में कुछ अच्छी खबर मिलने की बात कही, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। तो ये आप देखिए, ये पूरी सूरत हाल यहाँ पे दिखाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि हालात जो हैं वो फिलहाल अच्छे नहीं हैं, और हालात जो हैं वो कभी भी खराब हो सकते हैं, कभी भी हालात जो हैं वो बदतर हो सकते हैं, और जंग एक बार फिर छिड़ सकती है, जंग फिर एक बार हो सकती है। और ईरान देखिए, ईरान ने साफ कह दिया, ईरान कह रहा है कि, और ये कैसे तवक्को की जाए कि ईरान इतनी आसानी से मान जाएगा, ईरान कैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी आसानी से बैठ जाएगा, ये क्या है, लेकिन इसके पीछे है क्या, ये गौर तलब होगा। और इस पे हम जो है चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे की सियासत क्या है, और ये जो बातचीत होनी थी, क्या ये बातचीत हो पाएगी, और बातचीत नहीं होगी तो जंग होगी, जंग होगी तो किस लेवल की जंग होगी, क्या अब तक जो जंग हुई है 40 रोजा जंग, उससे बड़ी जंग ये होगी। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जो पूरा एक तहजीब है
वो मिट जाएगी, तो क्या इस लेवल की जंग होगी? अब सवाल यह भी है कि इसमें अब चीन और रूस कहां स्टैंड करेंगे, वो कहां खड़े होंगे? हालांकि ये बिल्कुल क्लियर है कि रूस हो या चीन हो या नॉर्थ कोरिया हो, वो सब ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान का साथ दे रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड को भी अगर देखें तो वो भले ही ईरान के साथ ना खड़ा हो, लेकिन वो अमेरिका के साथ भी खड़ा नहीं। नाटो अलग थलग पड़ गया, फ्रांस, स्पेन और दूसरे जो बड़े ममालिक हैं वो अमेरिका से अलग हो गए, और उसकी वजह सिर्फ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के कदम उठाते हैं, वो गैर कानूनी, जो इंटरनेशनल लॉ है वो उसके खिलाफ है। तो ऐसे में जाहिर है कि ये आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको कैसे माना जाए कि ये आसान है। और यहां पे आप देखिए, ये बहुत ईरान है टू अप्रूव नेक्स्ट राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक विद यूएस। अब यहां पे एक खबर बिल्कुल 13 मिनट पहले आई है और वो खुशाइंद है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं वो तस्वीर दिखा देता हूं ताकि ये आप देखिए, ये प्रेस टीवी की न्यूज है और ये दिखाना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं दिखा देता हूं क्योंकि इसमें बातचीत से इनकार के बजाय ये कहा गया है कि बातचीत मुतवक्के है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। यानी जहां एक तरफ जंग का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए, ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के अगले दौर की मंजूरी नहीं दी है। यानी आप ये देखिए कि यहाँ पे बिलवास्ता देखिए मुज़ाकरात जो है वो नहीं यहाँ पे तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसको किस तरह से देखा जाए, ये क्या अंदाज होगा, क्या तो फिर जंग होगी या बातचीत का पैटर्न क्या होगा? क्या बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पिज़ेश्कियान आमने सामने बैठेंगे? और अभी तक एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन आया था, तो बातचीत क्या हुई, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है जिस तरह से रिपोर्ट आनी चाहिए थी? आखिर वो रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ छिपाया जा रहा है और किससे छिपाया जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है, या कोई बड़ी चीज तय हो रही? अगर बड़ी चीज तय हो रही है तो फिर ये जो हुआ है इसको किस तरीके से देखा जाएगा? यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे एक और तस्वीर जो आपके सामने मैं पेश करूंगा। यहाँ मीटिंग के बारे में आप देखिए, खाली चेयर्स इसलिए शायद दिखाई गई हैं कि अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी तय नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि एक एक बड़ी खबर के तौर पे इसे हम ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि नेक्स्ट राउंड के इनडायरेक्ट टॉक विद ईरान जो है वो अभी तक जो है अप्रूवल नहीं हो पाया है। कैसे होगा? लेकिन चूंकि तमाम जो है खबरें चल रही थी, यहाँ पे जमील साहब ने कहा ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कुछ असर नहीं होगा। देखिए, अब धमकी उमकी से ऊपर ये मामला जो है वो जा चुके हैं, अब कोई किसी की धमकी नहीं सुन रहा है। तो एक तो ये खबर देखिए बिल्कुल अभी खबर आई है और इसमें कुछ भी तय नहीं है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि एजेंसियों के हवाले से आ जाए, और ये प्रेस टीवी ने लिखा था और वो मेरा अपना ख्याल ये है कि दिखाना जरूरी था कि आप देखिए। दूसरा ये आप देखिए, ये खबर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है। यहाँ कहा गया है, जो अपडेट है, ईरान ने जारी अमरीकी नाकाबंदी का हवाला देते हुए कहा कि हुर्मुज जलडमरू सशस्त्र बलों के नियंत्रण में पहले जैसी स्थिति में लौट आया है। हमने फिर से, अच्छा एक चीज मेरे समझ में नहीं आई कि जब अमेरिका ने एक बात ये कही कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज था वो अब स्टेट ऑफ ईरान बन गया,
तो ये बात कैसे कही थी और जिस तरह से शुक्रिया अदा किया था ईरान का, एक बार नहीं 2-3 बार, उसके क्या मानी थी, क्यों शुक्रिया अदा किया था, क्या उसके पीछे लॉजिक थी, या ये महज जो है वो एक बयान था। हमारे साथ बहुत जल्द मेहमान जुड़ जाएंगे, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, तो मैं इस चीज का जिक्र जो है वो करना चाहता हूं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस चीज को देखने की जरूरत है। और ये जो है यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट है। और लेबनान, अभी भी आप देखिए एक और वजह, लेबनान में जंगबंदी हुई है, लेकिन क्या लेबनान में पूरी तरह से जंगबंदी हो गई, वहां के हालात क्या हैं, इस पर भी हमें नजर रखने की जरूरत है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कुछ खबरें आई हैं। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका को ये कबूल करना होगा कि ईरान जो स्टेट ऑफ होर्मुज से अंतर्निहित रूप से जुड़ा हुआ है, या भौगोलिक तौर पर, जोग्राफियाई तौर पर ये कबूल करना पड़ेगा ये का। इसके अलावा अमेरिकी सलाहकार का कहना है कि गाजा शांति बोर्ड जो यहाँ पे पीस ऑफ बोर्ड बनाता है, एक बड़ी सफलता की कहानी है और ये संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का पूरक है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा देखिए, मैं 2-3 चीजें, कुछ अपडेट्स मैं इसलिए दे रहा हूं, जब तक हमारे गेस्ट आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ अपडेट्स आपकी समातों के हवाले कर दिए जाएं। रेड क्रॉस के जो नायब सदर हैं, उनका कहना है कि जंग के कवानीन का एहतराम करना अस्थायी शांति की कुंजी है। यानी जो मुस्तकिल, अगर हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते हैं, तो जो भी जंग के कवानीन हैं उस पे अमल किया जाए। और यही बात देखिए बार बार कही जा रही थी, और इजराइल और अमेरिका पे इस बात का इल्जाम लगता रहा है कि साहब ये मानते ही नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ को कहां मानते हैं। वेनेजुला से आप देखिए कि उठा लाए, वहां के प्रेसिडेंट को किस लॉ के तहत ले आए थे, किस कानून के तहत वहां मदुरो को उठा लिया था, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। फिर आ जाइए आप, ये कह रहे थे क्यूबा पे कब्जा करने के लिए, ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए, ये कह रहे थे कनाडा को जो है हम 91वां राज बना देंगे। भाई किस कानून के तहत? फिर इजराइल आइए, ग्रेटर इजराइल, भाई किस कानून के तहत ग्रेटर इजराइल की बात करते हो? क्यों आप जो है 7 जो स्टेट है, मुल्क है, उन पे कब्जा करोगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग हिस्से में, और कर भी रहे हो, कोशिश आपकी जारी है। ये क्या है? ये कौन सा लॉ है, आप बताइए। फिर आपने ईरान पे जो हमला किया, ईरान में कौन सा लॉ आपने अपनाया? हा? आप एक तरफ आपने कहा कि 12 दिन की जंग में हमने जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसे हमने खत्म कर दिया। तो जब खत्म कर दिया तो ये कौन सा बहाना था कि साहब परमाणु बम ईरान बना रहा था और खतरा था, इसलिए हमने अटैक किया? भाई कैसे आप झूठ बोल रहे हो? किस तरह की ये सिचुएशन है? तो इन चीजों को अगर आप देखिए, मुझे लग रहा है कि देखने की जरूरत भी है। तो क्या है ये? इसको किस तरह से लिया जाएगा? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, तो और आ जाइए, मैं और बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए ट्रम्प ने क्या कहा, ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही। एक तरफ अच्छी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ आप देखिए कि जंग की भी बात हो रही, धमकाया भी जा रहा है एक दूसरे को। भाई ये कहां अच्छी बात चल रही? कैसे इसे अच्छी बात मान लिया जाए? कभी भी आप जो है हमला कर सकते हो। अब ये 2 हफ्ते का सीज फायर है, लेकिन इस पे कितना यकीन किया जाए? बहुत सारी बातें हैं, हाँ? और आप देखिए कि अब ईरान में तो औरतें वो रिजीम की हिमायत में निकल आई। अब दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक भी मारा गया है, ये मैक्रोन ने कहा। तो किसने मारा, क्यों हमला किया गया, कौन इसका जिम्मेदार है? हा? कौन इसका जिम्मेदार है, क्यों हमला किया गया? और देखिए, सेटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 21 जहाजों को वापस भेज दिया है। अब ये नाकाबंदी देखिए किसकी तरफ से है?
अमेरिका की तरफ से। और कल जब हम लाइव कर रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही, उसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो जंगबंदी अमेरिका कर रहा है दरअसल ये धोखा है, ये जंगबंदी में उलझा करके ईरान को और बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहा है इजराइल के साथ मिल करके। तो इस तरह की जो ये खबर बनती कैसे बनती, इसलिए है क्योंकि आप कहते कुछ और करते कुछ। अमेरिका एक तरफ अच्छी बातें करेगा, दूसरी तरफ धमकाने वाली बात करेगा। आप देखिए इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल जंगबंदी की बात तो कर देगा लेकिन मानेगा नहीं। लेबनान पे अटैक, गजा में आज भी हर रोज वहां पे लोग मारे जा रहे हैं। भाई क्यों आप मार रहे हो लोगों को, क्यों आप लोगों को टॉर्चर कर रहे हो, क्यों आपके लोग जो है जो सेटलर्स हैं वो आग लगा रहे हैं मकामी लोगों पे, क्यों, कौन जिम्मेदार है इसका? और फिर आप ये मशवरा तक दे रहे हो कि मस्जिद अक्सा पे कब्जा, मस्जिद अक्सा को तोड़ा ना जाए, बल्कि आप ऐसा माहौल बनाइए कि मुसलमान खुद मस्जिद अक्सा को गिरा दे। ये सिवाय बेवकूफी की बातों के और क्या है? ये कैसे मुसलमान मस्जिद अक्सा को गिराएगा? नहीं गिरा, नहीं गिराएगा। लेकिन इस तरह की बातें की जाती हैं सिर्फ उकसाने के लिए, सिर्फ भड़काने के लिए। यहाँ पे ये आप देखिए, ये बहुत ही इसके अलावा यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट खबर है कि ब्रिटिश समुद्री एजेंसी के मुताबिक 2 ईरानी गनबोटों द्वारा पास आने के बाद टैंकर पर गोलीबारी की गई है। अभी इसकी रिपोर्ट तफसील से आएगी कि इसके पीछे का मामला क्या है। फिर आप देखिए रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर के लिए सहमति नहीं जताई है। यहाँ पे आप देखिए कि डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान बैठेंगे, और देखिए तमाम इस तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, ये आप देखिए यहाँ पे 2 चीजें कि हमारे साथ एडवोकेट राशिद साहब आ गए हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। आप देखिए मैं ये बात कर रहा हूं कि जो बातें अमेरिका के साथ हो रही, अब अमेरिका की तरफ से ये दावा हो गया कि साहब मसूद पिज़ेश्कियान बैठेंगे। ये किसने कह दिया? क्या पाकिस्तान ने कहा? और कैसे? अभी जब आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की तदफीन नहीं हुई और ईरान के साथ बातचीत के लिए आज से कोशिश नहीं हो रही सीधी तौर, डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार, इससे पहले आपको याद होगा कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई जब हयात थे तब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि बात हो जाए, लेकिन कभी भी मैं आपको बता दूं आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने बात नहीं की बात। तो अब ये कैसे डायरेक्ट बातचीत होगी? लेकिन पुलाव पकाया जा रहा था ख्याली, खैर पकाइए।